एक कॉलेज में राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल ने कॉलेज इसी साल ज्वाइन किया था। राहुल बहुत खुश मिजाज था एवं वह अपने कॉलेज जाने से इतना खुश था कि पूछो मत। राहुल अपने क्लास में हमेशा मस्ती मजाक करता था, इसलिए उसके पूरे क्लास वाले भी बहुत खुश रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन से राहुल दुखी रहने लगा। अब राहुल पिछले 10-12 दिनों से दुखी रहने लगा था। राहुल की खामोशी अब उसके शिक्षकों से भी नहीं देखी गई। तभी एक शिक्षक ने राहुल को कॉलेज के स्टाफ रूम में क्लास खत्म होने के बाद बुलाया और राहुल से उसकी खामोशी की बात उस शिक्षक ने पूछा। शिक्षक के पूछे जाने पर भी राहुल ने ठीक से जवाब नहीं दिया, लेकिन शिक्षक ने थोड़ी सख्ती के साथ पूछा तो राहुल ने कहा कि सर, दरअसल बात ऐसी है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था। वह लड़की मेरा दिल तोड़कर चली गई। अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मानो जिंदगी खत्म सी हो गई। शिक्षक ने राहुल की बात समझी और शिक्षक ने कहा, आज कॉलेज खत्म होने के बाद तुम मेरे घर आना। अब कॉलेज खत्म हुआ और राहुल शिक्षक के घर गया। शिक्षक ने राहुल को अपने घर के अंदर ले जाया और राहुल से कहा कि तुम कुछ पीना चाहते हो। और शिक्षक ने कहा कि चलो मैं ही तुम्हारे लिए कुछ बना सी देता हूँ। ऐसा कहकर शिक्षक ने नींबू पानी बनाया, जिसमें वह शिक्षक ने जानबूझकर नींबू पानी में शक्कर कम और नमक काफी ज्यादा मिला दिया। जब राहुल ने वह शरबत पिया तो राहुल का मुंह अजीब सा हो गया। उसने कहा कि सर, यह क्या है? ये शरबत में शक्कर कम एवं नमक ज्यादा है। तब शिक्षक ने कहा, कोई बात नहीं राहुल, मैं तुम्हारे लिए ये शरबत को फेंक कर दूसरा बना देता हूँ। तब राहुल ने कहा, सर, यह शरबत फेंकने की क्या बात है? आप इसमें शक्कर और डाल दीजिए, जिससे फिर से यह शरबत की मिठास वापस आ जाएगी। शिक्षक ने कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था राहुल, कि तुम्हारी जिंदगी में अभी नमक ज्यादा है। तुम वह नमक को भुलाने के लिए अपनी जिंदगी में मिठास रूपी शक्कर को घोलो। शिक्षक ने कहा, जो बात बीत गई है उसे याद कर करके दुखी होने से कोई फायदा नहीं होता। परिणाम स्वरूप तुम दुखी हो जाते हो, इसलिए वह बात को भूल कर फिर से नई दोस्ती करो। खुश रहो, तुम जल्द ही खुश रहने लगोगे। राहुल ये बात समझ गया और कुछ ही दिनों में राहुल अब पहले जैसा हो गया और खुश रहने लगा। 5. पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिया। शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी विद मॉरल। एक शहर में बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, जिसका नाम धनीराम था। धनीराम का एक पुत्र था जिसका कोई संतान नहीं था। धनीराम को आप अपने घर में छोटे बच्चे की किलकारी सुनने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए धनीराम अपने पुत्र से कहने लगा कि मुझे कोई पोता ला दो। धनीराम कितने अमीर थे कि वहां पर उनके जैसा अमीर कोई नहीं था, लेकिन वह अपने घर के वारिस अपने पोते नहीं होने के कारण दुखी रहते थे। भगवान ने आखिरकार धनीराम की बात सुन ली और उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। धनीराम बहुत खुश हुआ और उसके पुत्र एवं पुत्रवधू भी बहुत खुश हुए। धनीराम इतना खुश था कि उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि आज हमारे घर में संध्या के समय एक बहुत बड़ा आयोजन रखा जाएगा। उस आयोजन राजभोग होगा, जिसमें सभी गांव वालों को आना है। गांव वालों के साथ साथ पास के एक गांव में जो छोटा व्यापारी रहता था उसे भी बुलाया गया। वह व्यापारी अपने काम में इतना मस्त रहता था कि उसे यहाँ तक की फुर्सत नहीं रहती थी कि उसने क्या पहना है और क्या खाया। लेकिन वह व्यापारी धनीराम को बहुत मानता था। वह व्यापारी धनीराम के घर संध्याकालीन राजभोग करने के लिए चला गया। जब वह व्यापारी धनीराम के महल पहुंचा तो धनीराम में उसे देखा। वह व्यापारी के कपड़े फटे हुए एवं गंदे थे। राम ने कहा, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं आज हमारे घर कितनी बड़ी खुशी आई है, और तुम कैसे भिखारी के जैसे आ गए हो? क्या तुम्हारे पास कोई ढंग का कपड़ा नहीं है? पहले जाओ और कुछ ढंग का कपड़ा पहनकर आओ, फिर यहाँ आना। धनीराम में वह छोटे व्यापारी से ऐसा कहा।
छोटा व्यापारी घर चला गया और छोटे व्यापारी ने अपने घर में जाकर आईने के सामने अपने आप को देखा और व्यापारी ने फटे पुराने कपड़े के ऊपर एक सुंदर कोट पहन लिया और पगड़ी भी पहन ली और फिर से व्यापारी धनीराम के महल चले गए। धनीराम के महल जाकर व्यापारी ने खाने का प्लेट उठाया और उस प्लेट में उस व्यापारी ने थोड़ा सा भोजन लिया और अपने कोट और पगड़ी को खिलाने लगा। ऐसा करने से उसके कोट और पगड़ी गंदे हो गए। धनीराम ने गुस्से से उससे कहा, मूर्ख, तुम फिर आ गए हैं और यह क्या हरकत कर रहे हो? व्यापारी ने कहा, धनीराम जी, मैं कोट और पगड़ी को भोजन करा रहा हूँ। धनीराम समझे नहीं और उसने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? तब व्यापारी ने कहा, जब हम किसी खास मौके में खाना रखते हैं, भोज रखते हैं, तो कुछ लोग यूं ही आते हैं ताकि औपचारिकता निभाया जाए और कुछ लोग दिल से आते हैं। कुछ लोग आपके साथ औपचारिकता से नहीं, दिल से जुड़े हुए हैं। इसलिए कभी भी उन्हें ठेस मत पहुंचाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि पत्थर जमा करते करते कब आपने हीरा को दिया। अंतिम शब्द।